नमस्कार भक्तों, क्या आपने हाल ही में सोशल मीडिया पे गूंज रहा यह भजन सुना है? आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन। लाखों लोग इस भजन को सुन रहे हैं, लाखों लोग इसकी धुन पर रील बना रहे हैं, लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर ये गोरख कौन है? क्यों कहा जाता है कि उनके जागते ही काल, कर्म और कलेश भस्म हो जाते हैं? कौन था वह योगी जिसके बारे में नाथ परंपरा कहती है कि उसका जन्म किसी राजमहल में नहीं, किसी ऋषि आश्रम में नहीं, बल्कि एक मुट्ठी भर सिद्ध बस में हुआ था? कौन था वह शिष्य जो अपने ही गुरु को माया के जाल से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ा? और कौन था वह महायोगी जिसकी गूंज आज भी हिमालय की गुफाओं से लेकर गोरखपुर के मंदिरों और सोशल मीडिया की रीलों तक सुनाई देती है? आज हम जानेंगे महायोगी, नाथों के शिरोमणि, योगियों के राजा गुरु गोरखनाथ की रहस्यमयी कथा। नाथ परंपरा में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कई 100 वर्ष पहले एक स्त्री थी, सरस्वती। उसके पास धन था, घर था, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। वर्षों से वह संतान की इच्छा कर रही थी। एक दिन महान सिद्ध योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ उसके द्वार पर आए। उन्होंने उसकी पीड़ा को समझ लिया। अपनी सिद्धियों से अभिमंत्रित वस्त्र उसे देते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना, समय आने पर तुम्हें एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी। सरस्वती ने वस्त्र तो ले ली, लेकिन गांव वालों ने उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। क्या कभी वस्त्र से भी बच्चे पैदा होते हैं? तुम भी कैसी बातों पर विश्वास कर बैठी? लोगों की बातों में आकर उसने वह वस्त्र गोबर के ढेर में फेंक दी। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष और देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन मच्छिंद्रनाथ उसी गांव में लौटे। उन्होंने सरस्वती को देखा और मुस्कुराकर पूछा, मेरा बालक कहाँ है? ये सुनते ही सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोते हुए उसने अपनी सारी बात बता दी। लेकिन आश्चर्य, मच्छिंद्रनाथ क्रोधित नहीं हुए। वे शांत भाव से उस स्थान की ओर बढ़े जहाँ वर्षों पहले वंश फेंकी गई थी। गांव वाले भी पीछे पीछे चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर पूरी शक्ति से पुकारा, अलख निरंजन। तभी गोबर के ढेर के भीतर से आवाज आई, आदेश गुरुजी। ये सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही क्षण बाद वहां से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अद्भुत आभा थी। उसकी आंखों में असाधारण तेज था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था गुरु गोरखनाथ। मच्छिंद्रनाथ उस बालक को अपने साथ ले गए, लेकिन सिद्ध बनने का मार्ग आसान नहीं था। घने जंगल, बर्फीले पर्वत, भूख, प्यास और कठोर तपस्या। गोरखनाथ ने सब सहा। कहते हैं वे घंटों नहीं, दिनों तक समाधि में बैठे रहते थे। धीरे धीरे उनके भीतर योग की अग्नि जाग उठी। उन्होंने प्राणायाम, कुंडलिनी, ध्यान और हठ योग के रहस्य को आत्मसात कर लिया। एक समय ऐसा आया जब लोग उन्हें केवल शिष्य नहीं, स्वयं सिद्ध योगी मानने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। नाथ परंपरा की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब गुरु मच्छिंद्रनाथ एक मायावी राज्य में पहुंच गए। वहाँ अपार वैभव था, संगीत था, नृत्य था, राजसी सुख थे। धीरे धीरे वे उस संसार में इतने रम गए कि साधना पीछे छूटने लगी। जब यह समाचार गोरखनाथ तक पहुंचा तो वे भीतर से व्याकुल हो उठे। एक सच्चे शिष्य के लिए गुरु केवल व्यक्ति नहीं होता, गुरु ही मार्ग होता है, गुरु ही प्रकाश होता है। और अब वही प्रकाश माया के बादलों में घिर चुका था। गोरखनाथ ने निश्चय किया, मैं अपने गुरु को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन समस्या यह थी कि उस राज्य में पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध था। तब गोरखनाथ ने एक योजना बनाई। उन्होंने नर्तकी का रूप धारण किया, महल में प्रवेश किया,
संगीत शुरू किया, नृत्य शुरू किया। लेकिन नृत्य करते हुए वे बार बार एक ही पंक्ति गा रहे थे, जाग मच्छंदर गोलक आया, जाग मच्छंदर गोलक आया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द मच्छिंद्र नाथ के हृदय में उतरने लगे। उन्होंने अपनी साधना याद आने लगी, अपना लक्ष्य याद आने लगा, अपना वास्तविक स्वरूप याद आने लगा। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब माया का पूरा जाल टूट गया। मच्छिंद्र नाथ उठ खड़े हुए, उनकी चेतना पुनः जागृत हो चुकी थी। गुरु और शिष्य दोनों उस राज्य से बाहर निकल आए। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, सच्चा शिष्य वह नहीं जो केवल गुरु की सेवा करे, सच्चा शिष्य वह है जो आवश्यकता पड़ने पर गुरु को भी सत्य का स्मरण करा दे। गुरु गोरखनाथ से जुड़ी अनेक चमत्कारिक कथाएं लोक परंपरा में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि वे जहाँ चाहे प्रकट हो सकते थे। लोक कथाओं में उनके बारे में ऐसी घटनाएं भी सुनाई जाती है जिनमें उन्होंने सूखी भूमि पर जलधारा प्रवाहित कर दी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा नेपाल की है। कहते हैं नेपाल में एक समय भयंकर अकाल पड़ा, नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। लोक मान्यता के अनुसार गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से वर्षा से जुड़े नागों को बांध दिया था। जब लोगों ने मच्छिंद्र नाथ से सहायता मांगी तो वे नेपाल पहुंचे, और जैसे ही गोरखनाथ ने अपने गुरु को आते देखा तो वे सम्मान में खड़े हो गए। उसी क्षण नाग मुक्त हो गए, आकाश में बादल उमड़ पड़े, बिजलियां चमकने लगी और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। नेपाल की कई परंपरा आज भी इस कथा को श्रद्धा से याद करती। आज अलख निरंजन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो सकता है, लेकिन नाथ योगियों के लिए केवल शब्द नहीं, एक साधना है, एक अनुभूति है। अलग अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता, जो इंद्रियों से परे है लेकिन सर्वत्र मौजूद है। और निरंजन अर्थात जो माया, विकार और अज्ञान से रहित है। जब नाथ योगी अलग निरंजन कहते हैं तो वे उस परम सत्य का स्मरण करते हैं जो हर जीव में विद्यमान है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। और जब उत्तर में कहा जाता है आदेश, तो उसका अर्थ होता है गुरु के ज्ञान को स्वीकार करना और परम सत्य की दिशा में आगे बढ़ना। तो कहिए मेरे साथ, मच्छिंद्र नाथ की जय, गोरखनाथ की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।